केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नितिन गडकरी ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव के वक्त एक विपक्षी नेता ने उनसे प्रधानमंत्री बनने के लिए संपर्क किया था। केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को खुलासा उन्होंने किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद की पेशकश के साथ एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इस पद को नामंजूर कर दिया। नागपुर में एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि मैंने नेता से कहा कि मैं एक विचारधारा और दृढ़ भरोसे का पालन करने वाला इंसान हूं। मैं उस पार्टी में हूं जिसने मुझे सब कुछ दिया है, जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ भी प्रस्ताव मुझे लुभा नहीं सकता। हालांकि उन्होंने घटना का खुलकर पूरा ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि एक विशेष वरिष्ठ विपक्षी राजनेता ने 2024 के आम चुनाव से पहले उनसे संपर्क किया था। जब यह माना जाता था कि भाजपा पूरा बहुमत हासिल नहीं कर सकती, तब कुछ विपक्ष के समर्थन की जरूरत हो सकती है। नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने उन्हें साफ साफ कहा कि मैं कुछ सिद्धांतों और दृढ़ विश्वासों के साथ हूं और मैं समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने मीडिया को अपने पेशे और उसी स्तर की दृढ़ विश्वास को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रतिबद्धता परिवारों की भावी पीढ़ियों को भी दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस क्षेत्र में सुपारी पत्रकारों की बढ़ती हुई संख्या पर खेद जाहिर किया और कहा कि कुछ पत्रकारों पर ब्लैकमेलिंग और निजी लाभ के लिए सूचना के अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। वहीं नितिन गडकरी ने बताया कि कुछ पत्रकारों ने मर्सिडीज कारों सहित विलासिता की चीजों को हासिल करने के लिए अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया है। अपने भाषण के दौरान गडकरी ने मंत्री के रूप में अपने समय की एक घटना साझा की, जहां एक पत्रकार ने कथित तौर पर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल किया था। गडकरी ने बताया था कि मेरे एक अधिकारी ने मुझे इस ब्लैकमेल के बारे में बताया। मैंने उनसे कहा कि जब वह पत्रकार आपके ऑफिस में आए तो दरवाजा बंद कर दे और उसको अच्छी तरीके से पीटे। इस तरीके से नितिन गडकरी अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं और शायद यही कारण है कि नितिन गडकरी जिस तरीके से अपने काम को लेकर ईमानदार रहते हैं, उनकी ईमानदारी कहीं ना कहीं विपक्ष को लुभाती हुई नजर आती है और विपक्षी पार्टियां भी जिस तरीके से नितिन गडकरी की खुलकर तारीफ करती हैं, उससे कहा जा सकता है कि नितिन गडकरी का जो दबदबा है वो चाहे भाजपा हो चाहे विपक्षी पार्टियां हो, सब में अभी भी कायम है। वहीं शरद पवार जिस तरीके से नितिन गडकरी के कामों की तारीफ करते हुए नजर आए और इंडिया गठबंधन या फिर जनता में भी जिस तरीके से भले ही वो भाजपा के वोटर ना हो, लेकिन नितिन गडकरी के लिए उनका एक सम्मान अभी भी बरकरार है। उससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में नितिन गडकरी भाजपा की तरफ से भी पीएम पद के बड़े दावेदार के तौर पर सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी की गलत नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में माना जाता है कि नितिन गडकरी अपने काम के लिए बेहद ईमानदार है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी पीएम पद के लिए उनका नाम आगे करती है या नहीं।